हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में देख रहे थे। कितने तरह के नंबर्स देखे थे? होल नंबर, लिखूं फिर से मैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते थे 1, 2, 3, इस तरह से एक से आगे सारे नंबर। होल नंबर होता था 0, 1, 2, 3, इस तरह से। याद रखने के लिए मैंने बताया था होल में 0 है ना, WHOLE, होल में 0 है इसलिए 0 इसमें होता है। नेचुरल में 0 नहीं है इसलिए 0 इसमें नहीं होता है। और हमने देखा था इवन नंबर, जो 0, 2, 4, 6 या 8 से अंत होता है जो नंबर। ऑड नंबर, जो 1, 3, 5, 7 या 9 से अंत होता है। और क्या देखा था? रैशनल नंबर, जो P/Q के फॉर्म में आ सकते हैं, और इरैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। और हमने देखा था इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव नंबर देखे थे, नेगेटिव नंबर देखे थे। ये सब कुछ तो बहुत आसान है। आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। क्या होता है ये? याद आ रहा है कुछ? पहले कभी पढ़ा तो जरूर होगा। जैसे कोई नंबर ले लो -5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना हो तो इसे दो सीधी लाइंस के बीच में नंबर को लिखते हैं। इसको बोलते हैं मॉड -5 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। ये किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस का साइन सिर्फ गायब होता है। -1 का मॉड अगर लेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर 1 का मॉड लेंगे तो ये भी 1 के बराबर रहेगा। मॉड लेने से माइनस साइन यदि है तो वो गायब हो जाता है, नहीं है तो नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि माइनस साइन पैदा हो जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से जो नेगेटिव नंबर है वो बदल जाते हैं पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। नंबर चाहे कुछ भी हो, ऑड है, इवन है, प्राइम है, नेचुरल है, होल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद सारे के सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में ही रहते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत कहीं कहीं पे पड़ती है हमें। जैसे जैसे आएगा क्वेश्चंस में आपको बताता चलूंगा। अब ये सिर्फ दिमाग में रख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या इसको मॉड भी बोलते हैं, MOD, मॉड। और इसका सिंबल क्या होता है? ये दो डन सीधी लकीर दोनों, इसके बीच में कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। तो अगर मॉड x की बात करें तो ये किसके x के बराबर होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0, और -x के बराबर होगा इफ x इज लेस देन 0। मतलब अगर x 0 से कम है, x खुद ही अगर नेगेटिव है तो उसमें एक और नेगेटिव साइन लगा देना है ताकि वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना है उसको, कोई परिवर्तन नहीं करना है उसमें। बस इतना ही सिंपल है मॉड, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक्चुअल सिलेबस अब चालू होता है। जैसे कोई एक नंबर ले लो 105, इस नंबर को लिखने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? इसी नंबर को लिखना है, कोई दूसरा तरीका? 1050/10 लिख सकते हैं इसको, है ना। 210/2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 10.5 गुना 10 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 1.05 गुना 100 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। और भी कई तरीके से लिख सकते हैं इसको। प्लस और माइनस की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ इसी तरह की बात करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड की ही बात करेंगे हम लोग सिर्फ।
या इसको एक 1.05 गुना 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके से इसी एक नंबर को लिखा जा सकता है। इसको 0.00105 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। सारे नंबर एक ही हैं। 105 जो मैंने सबसे पहले नंबर लिखा था उसी को 1050/10 लिख दिया, 210/2 लिख दिया, 10.5 गुना 10 लिख दिया, 1.05 गुना 100 लिख दिया, फिर 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिया, 0.00105 गुना 10 टू द पावर 5 लिख दिया। सबको मिला जुला करके नंबर हमारा वहीं आएगा 105। नंबर नहीं बदला है। उसी नंबर को लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए, है ना। तो देखो अब यहां पे एक चीज ये देखनी है कि यदि इसको 105 लिखा तो लिख सकते हैं आराम से हम लोग, है ना। यदि 1,00,105 लिखना हो तो 1,00,105, ऐसा होगा ना। तो ये नंबर थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर 11,0105 लिखना हो तो और लंबा हो जाएगा नंबर, है ना। लंबा होता चला जाएगा। वहीं अगर कोई बहुत छोटा नंबर लिखना है, 1/1 का अगर 1000वां हिस्सा लिखना है, 1/1000, तो उसको क्या लिख सकते हैं डेसिमल में? 0.001। अगर 1 का 10,000वां हिस्सा लिखना है तो क्या हो जाएगा? 0.0001। तो नंबर बहुत अजीब अजीब तरीके के होने लग गए, है ना। ये नंबर लंबा होते जा रहा है। अब इसके आगे मैं 2 जीरो और भी लगा सकता हूँ और लंबा हो जाएगा। इधर भी नंबर बहुत छोटा होते जा रहा है नंबर अब, लेकिन लंबाई बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब नंबर्स को अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखें, गुना 10 टू द पावर कुछ कर दे, तो नंबर देखने में लगभग एक जैसा लगेगा ना। मतलब सारे नंबर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इतनी ही जगह में। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना। सिर्फ 10 की पावर को चेंज करेंगे, नंबर या तो हमारा बड़ा भी होता चला जाएगा, छोटा भी होता चला जाएगा। जैसे देखो मैंने लिख दिया 1.05 इंटू 10 टू द पावर 2, जो पहले का नंबर था हमारा 105। 1.05 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखो कितना लंबा नंबर हो गया इसमें। 105 के बाद 8 जीरो हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी, कितने जीरो हैं काउंट करने में कंफ्यूजन भी होगा, और लिखना पड़े तो भूल चूक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर 1.05 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख दूं मैं, तो कौन सा नंबर आएगा? ये 0.1234 फिर 105। अगर इस तरह से लिखना पड़े तो कैसा नंबर हो गया? ये बहुत अजीब सा हो गया। अगर इस तरह से लिख दे इसी नंबर को तो आसानी से लिखा गया ना। तो हर एक नंबर को यदि हम लोग दशमलव के पहले कोई एक अंक रखते हैं, सिर्फ एक अंक रखेंगे, मतलब 1 से लेके 9 के बीच में हो जाए, 1 से लेके 9 पॉइंट समथिंग के बीच में आ जाएगा। पहला अंक जो है वो 1 से लेके 9 के बीच में रहेगा, और 10 का पावर में कुछ लगा दिया, है ना। नंबर 10 के पावर में या प्लस हो या माइनस हो। ये माइनस का मतलब बताया ना, 10 टू द पावर -5 का क्या मतलब है? ये 1/10 टू द पावर 5 है। इसके बारे में और डिटेल में अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। खैर अभी के लिए इतना जान लो। 10 टू द पावर -5 का मतलब 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5। तो कोई नंबर क्या, चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, इस तरीके से हम लोग उसको बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो जब हम लोग किसी नंबर को इस तरीके से लिखते हैं जिसमें 10 का पावर कुछ आ जाए और नंबर छोटा सा रहे, शुरुआत का नंबर जो है वह छोटा सा रहे और 10 का पावर आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। नाम से तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन किताब जब भी पढ़ोगे तो ये सब कहीं कहीं मिलता रहता है, इसलिए नाम पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंस में साइंटिस्ट को इस तरह से नंबर को लिखने में बहुत सुविधा होती है। वो लोग बहुत छोटे छोटे नंबर्स की भी बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की भी बात करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो हम लोग को जब कोई बहुत ही
लंबा या बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि ये इतनी सी जगह में अगर हमें सिर्फ एक लिखना है नंबर, मान लो एक है नंबर, तब तो सीधा सीधा एक लिखने में ही सुविधा है, इस तरह से लिखने में ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा बड़ा या छोटा है तो इस तरह से लिखने में हमें सहूलियत होती है। अब साइंटिस्ट की बात करेंगे तो उन लोग को ऐसे ही ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा है? कोई नंबर का फॉर्म कैसे चेंज करके निकाल दे सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, या इस नंबर का इस तरह का नंबर दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देना है, या इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो वो किसके बराबर होगा यह निकाल देना है, यह सब काम हो जाएगा। तो अब जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 10 की पावर आ रही है यहाँ पे, जो भी ये पावर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये पावर को कैसे ऐड या माइनस करेंगे। जैसे हमें अगर कोई नंबर दे दिया गया 1.05 इंटू 10 टू द पावर 2, इसमें प्लस करना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे। अब ये अगर नंबर सीधा सीधा लिखा रहता तो क्या होता है, यह 105 होता, और यह अगर सीधा सीधा लिखा रहता तो कितना होता है, 72 पे 2 जीरो होते, 7200 होता है यह नंबर। अब ऐसा रहता तो हम लोग बहुत आराम से 7305 जोड़ करके लिख देते, पर चूंकि अब इस तरह से नंबर दे दिया गया है, इस तरह से जब नंबर दे दिया गया है तो अब इतने आराम से तो ऐड हो नहीं सकता है। या तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे नंबर को। अगर यहाँ पे पावर में 13 रहता तब क्या करते, और यहाँ पे -2 रहता, यहाँ पे +13 रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो हमें अब पावर के बारे में सीखना होगा। ये पावर के साथ जब कुछ रहे तो इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर की पावर में जब कुछ लगा दे, 5 की पावर मान लो मैंने 3 लगा दी, तो पावर में जो आया नंबर 3 है ना, यह पावर में जो आ गया 3, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। 5 की पावर 3, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे 10 की पावर में 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 7 हो, 10 की पावर 17 हो, या 10 की पावर 1700 हो। ये जो भी पावर में आ गया इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। नीचे चाहे जो भी नंबर आए, 10 हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x हो, y हो, z हो, नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंट हम लोग सिर्फ इसको बोलते हैं, ये जो पावर में है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग इंटीजर एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, सारे नियम वही रहेंगे। इंटीजर नहीं रहेगा तब भी, इंटीजर रहे या ना रहे, सारे के सारे नियम वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी इंटीजर का चूंकि आसान होता है, इसलिए एक बार अलग से उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे जो इंटीजर नहीं है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही सब सीखना है। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट अगर लगा दे तो क्या होगा। 3 चीजें इसमें हमें सीखनी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट किस तरह का हो सकता है। नंबर a का पावर मान लो मैंने 7 रखा, 7 a का एक्सपोनेंट हो गया। वहीं 1/a का पावर 7 अगर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर -7। ये माइनस कैसे आता है, कब आता है, यह जानना बहुत जरूरी है। 1 कोई नंबर है उसका कुछ एक्सपोनेंट है, जब उसको 1 को अगर गायब करना है तो ये एक्सपोनेंट में माइनस का साइन लग जाएगा। वहीं अगर 1/a का पावर -7 हो तब ये क्या हो जाएगा, a का पावर 7 के बराबर हो जाएगा, है ना। इस चीज को सबसे पहले समझना है। जहां भी माइनस का साइन आ गया, पावर में जहां भी माइनस का साइन आता है, उसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल ले लो, माइनस खत्म हो जाएगा।
जैसे 5 का पावर 2 हो या 1/5 का पावर -2 हो, दोनों बराबर होंगे। 1/5 का पावर -2 को फिर से अगर करना हो तो फिर से हम लोग इसको 1/5 का पावर 2 लिख सकते हैं और फिर ये 5 का पावर 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट हुआ प्लस और माइनस को, इसको ध्यान में रखना है, इसको समझ लेना है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। इसको मिटा दूं मैं। अब अगर हमें दो नंबर दिए हैं a का पावर 2 और a का पावर 3, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कुछ इसी तरह का होगा। तो a का पावर 2 का मतलब क्या होता है, a गुना a, 2 बार a हो गया। a का पावर 3 का मतलब क्या होता है, a गुना a गुना a, 3 बार है ना। और इन दोनों को गुना करना है हमें। ये कितना a आ गया, 1 2 3 4 और 5 आ गया। a का पावर 2 + 3 बराबर a का पावर 5। ठीक है, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हमें इस तरह से दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है, तो पावर हम लोग का सीधा सीधा ऐड हो जाता है, 2 + 3 बराबर 5। ऐसा क्यों हुआ, एक फैला के लिख के देख लो। a 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर a को 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। a कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार, a का पावर 5 है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमें करना है 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3। 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 गुना 2 है ना, यह 4 होगा। और 2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2, 3 बार 2 आ गया, ये 8 हो जाएगा। और दोनों का गुना करना है, मतलब 2 का पावर कितना होगा, 5। ये कितना होगा, 8 गुना 4 32 हो रहा है। 4 गुना 8 करेंगे तो 32 होगा। और 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32। 5 बार यदि 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 32। समझ में आ रही है बात। जब हमारे पास पावर में दो नंबर है जिन दोनों का पावर कुछ कुछ है, उन दोनों को अगर गुना करना है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो किताब की भाषा में अगर हम लोग बात करें, जैसा कि किताबों में दिया होता है, a की पावर m गुना a की पावर n यदि करना हो तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m + n। दो नंबर एक्सपोनेंट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। मल्टीप्लाई का मतलब हुआ a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m + n। यहां से इसको हटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे डिवाइड की। अगर मान लो 5 का पावर 4 को डिवाइड करना है 5 का पावर 2 से, इसका मतलब क्या है, 5 का पावर 4 को डिवाइड करना है 5 के पावर 2 से। 5 का पावर 4 में क्या होगा, 5 कितनी बार आएगा, 4 बार। और 5 के पावर 2 में कितनी बार आएगा, 2 बार। है ना। अब कैंसिल करा दो, एक कैंसिल हुआ, एक और कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, 5 का पावर 2। ये 5 का पावर 4 - 2 हो रहा है। टोटल 4 थे, उसमें से कितने कैंसिल हो गए, नीचे वाले में जितने थे 2 कैंसिल हो गए, 4 - 2, 5 का पावर 2 आ गया है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नंबर में इसको कैलकुलेट करके देखना है तो 25 गुना 25, 5 का पावर 4 होगा 625 डिवाइड बाय 25, है ना। 625 भाग 25 बराबर 25।
बराबर 5 का पावर 2, वही चीज आएगी। चाहे किधर से भी करो, आना उसी को है। जो सही जवाब है वही आएगा, प्रोसेस बदलने से जवाब तो नहीं बदल जाता है। तो जब हमें पावर को डिवाइड करना है तो पावर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। एक और एग्जाम्पल लेके देखो। इस पर a ले लो, a की पावर अगर 7 है और इसको डिवाइड करना है a की पावर 3 से, तो क्या आएगा, a का पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a का पावर 4। एकदम डायरेक्ट इस तरह से लिख देना है। कैसे आएगा यह समझने की अगर जरूरत हो तो, a कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार a है, डिवाइड बाय नीचे कितना आना चाहिए, a 3 बार, 1 2 3, कैंसिल कराओ, 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, मतलब टोटल जो 7 थे उसमें से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, a का पावर 4। ये कैसे आया, 7 जो a थे उसमें से 3 कैंसिल हो गए तो बच गया 4। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। अब अगर उल्टा हो जाए तो, अगर उल्टा हो जाए, a की पावर 3 को डिवाइड करना है a की पावर 7 से, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वहीं रहेगा। ऊपर हमारे पास 3 a आ जाएंगे, नीचे हमारे पास 7 a आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अब नीचे के 3 कैंसिल हो गए, तो नीचे कितने बच गया, 7 में से 3 चला गया, तो a की पावर 4 नीचे आ गया। ये ऊपर आएगा जब, तो a की पावर -4 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना। तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा, a की पावर 3 जो है इसमें से 7 को माइनस कर देना है, क्या आ जाएगा, a का पावर -4। वही चीज आई था हमारे यहां पर भी, है ना, वही चीज आई थी, बिल्कुल सेम चीज आया था। क्वेश्चन वही है, आंसर वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। a की पावर -4 है, मतलब 1/a का पावर 4 है, 1 से छोटा हो गया, अब ये 1 के नीचे कुछ नंबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, मतलब कि, अच्छा इसको m और n के फॉर्म में लिख दूं क्या, डिवाइड को, a की पावर m को यदि a की पावर n से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। अब m बड़ा है या n बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इफ m इज ग्रेटर देन n तो m माइनस n इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इफ m इज लेस देन n तो m माइनस n लेस देन 0 हो जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वहीं का वहीं रहेगा, है ना। a की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्वेश्चन जैसा होगा वैसा आंसर आ जाएगा, पर फॉर्मूला तो हमारा यही छोटा सा इतना ही है, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट जो था एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, मतलब अगर 2 का स्क्वायर किया हुआ है और इसको फिर से एक बार स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुना 2। अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा, है ना। 3 का पावर यदि 2 है और फिर इसको 3 कर देना है पावर में, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 गुना 3। ये कैसे आएगा, 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, है ना। 2 बार 2 यहाँ आएगा, 2 बार 2 यहाँ आएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। अगर इसकी बात करें तो 3 गुना 3 एक बार हुआ, गुना 3 गुना 3 दूसरी बार हुआ, गुना 3 गुना 3 तीसरी बार हुआ, है ना। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 1 2 3 बार आ गया, मतलब 3 का पावर 6 हो गया, 3 गुना 2 6। समझ में आ रही है बात।
तो अगर a का पावर m पहले से है और फिर उसका पावर n करना है तो ये क्या आ जाएगा, a का पावर m गुना n, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा a का पावर m पूरे का पावर n यदि करना है तो हो जाएगा a का पावर m गुना n। कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ मुश्किल था क्या? और इस पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अगर ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में, कहाँ पे पावर ऐड होगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे माइनस होगा, तो आराम से बन जाएगा। यदि नहीं है क्लियर दिमाग में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। जैसे अब यहाँ पे 2 इंटू 2 की जगह 2 प्लस 2 कर देता तो भी बात वहीं आती ना, 2 प्लस 2 कर देता तो बात वहीं हो जाती। 2 है तो इत्तेफाक से यहाँ सही हो जाता, लेकिन अगर कोई जैसे ही पावर बदलेगा कहानी बदल जाएगी। इस केस में यदि मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देता तो 5 आ जाता, जो आंसर गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जब एक्सपोनेंट्स आएंगे तो उसमें 3 चीज हो सकती है, उनको मल्टीप्लाई करना हो सकता है या डिवाइड करना हो सकता है, या एक्सपोनेंट का भी एक एक्सपोनेंट लेना हो सकता है। डिवाइड को भी मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, बहुत ही आसान था। इंटीजर्स हो तो इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इंटीजर ना हो तो रैशनल एक्सपोनेंट्स, इंटीजर नहीं है अब एक्सपोनेंट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। मल्टीप्लाई जब हमें करना है, अच्छा पहले रैशनल एक्सपोनेंट कैसे हो सकते हैं ये बताना है क्या। 4 की पावर 3/2 कर देते हैं, तो क्या हुआ, 4 का पहले स्क्वायर रूट लेना है और फिर उसको क्यूब करना है। ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8, है ना। उसी तरह से 27 का पावर 2/3 अगर करना हो क्या होगा, 27 का पहले क्यूब रूट ले लेना है फिर उसको स्क्वायर कर देना है। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3, और 3 का स्क्वायर करना है तो ये 9 हो गया। ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट इस तरह के होते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ना। 9 का पावर अगर हाफ बोल दें तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 का स्क्वायर रूट। 9 का पावर 3/2 यदि बोल दें तो क्या हो गया, 9 का स्क्वायर रूट का पावर 3, मतलब 3 × 9 × 27। ठीक है, अब ये 9 की जगह कुछ और मैं 8 अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। 8 का पावर 1/2 निकालना है तो बस यही है ना, 8 का स्क्वायर रूट है ये, इसको नहीं निकाल सकता हूं मैं, 2 स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, ये कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, पर बात तो सिंपल नहीं है ना, इसमें और इसमें कोई खास फर्क है क्या। 9 की जगह 8 कर दिया है मैंने, काम तो उतना ही करना है, 9 की जगह 8 है, बस मेरे से मैनुअली नहीं निकल पाएगा, इसको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो पावर हाफ हो सकता है ना, 3 का पावर हाफ निकालना होगा तो निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर से निकाला जाएगा, पेपर पेन पे नहीं निकल सकता है, कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। तो इस तरह के हमारे रैशनल पावर होते हैं, एक्सपोनेंट जो है रैशनल इस तरह से हो जाते हैं। इसे 2 एक्सपोनेंट मिक्स हो गया, एक स्क्वायर रूट वाला या क्यूब रूट वाला या 5th रूट 4th रूट जो भी हो, कोई रूट वाला हो गया, और फिर उसका पावर 3, 4, 5 जो भी हो। तो अब 9 का अगर पावर 1/2 लिखा है तो इसको 9 का पावर 0.5 भी लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/2 को हम लोग 9 का पावर 1.5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो पावर में हमारे पास नंबर आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पावर में हमारे पास नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर में कुछ भी हो सकता है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। यदि हमें 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 3/2 करना हो तो ये क्या होगा, 3 का पावर में होगा 1/2 प्लस 3/2
इज इक्वल टू 3 का पावर 4/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 2। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने देखा था a की पावर m गुना a की पावर n यदि है तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। सेम वही चीज, कोई फर्क नहीं है। a की पावर m गुना a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये राइट वाली चीजें मैं हटा देता हूं। कैसे होगा? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैथ्स आसान है, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैथ्स आसान है, बहुत आसान है। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। जीके जीएस में कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। इंग्लिश में पता नहीं चलेगा कभी भी कि क्वेश्चन सही बना है या गलत बना है। मैथ्स का क्वेश्चन गारंटी सही बनेगा, एकदम मैं गारंटी लेता हूं सही बनेगा। मैथ्स आसान है, सबसे आसान होगी, मेरे साथ पढ़ोगे सबसे आसान लगेगी मैथ्स। डिवीजन पे आते हैं। a की पावर m, m अब हमारा इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय a की पावर n यदि करना है। मतलब मान लो 3 का पावर 3/2 को डिवाइड करना है 3 की पावर 1/2 से, है ना। ये क्या होगा? 3 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, क्या करते थे इसमें, 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/2 जो कि हो जाएगा 3, है ना। तो m और n लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? m माइनस n कर दो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे अगर ऐसा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ठीक है, समझ में ये नहीं आ रहा है? अच्छा चलो एक और स्टेप इसको लिख देता हूं। 3 की पावर 3/2 को 3 गुना 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना मैं, फिर डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3, जो पावर माइनस करने से भी हमारा वही आया था। समझ में आ रही है बात? और फिर जब एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट की बात हो, अगर a की पावर m है उसकी पावर को अगर n करना है तो हमारा हो जाएगा a की पावर m गुना n। ठीक है, पावर हमारा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर डिवाइड नहीं होता है। पावर डिवाइड कब हो जाएगा? जब यहाँ पे 1/n ले लेंगे पावर में हम लोग, है ना। 1/n अगर लेंगे तो m भाग n हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एक ही बात है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही है वो। तो पावर में कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, सेट हो रहा है दिमाग में। चलो अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।